Bismillahirrahmanirrahim. Bills of exchange. Question number 23. Pass the entries in the books of both the parties and A's account in the books of B. तो भी देखते हैं कौन सी पार्टीज हैं. ए ड्रॉज अ बिल ऑन बी, यानी एक पार्टी है ए, दूसरी पार्टी है बी. ए ड्रॉज अ बिल फॉर ₹10,000 ऑन बी. ए ने बी के ऊपर बिल ड्रॉ किया. बी एक्सेप्ट्स इट एंड रिटर्न्स इट टू ए. बी ने एक्सेप्ट करके ए को वापस कर दिया. द प्रोसीड्स ऑफ द बिल आर टू बी शेयर्ड बाई ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 3/5 एंड 2/5 रिस्पेक्टिवली. बिल तरतीब यानी जो नाम जिस तरतीब से आ रहे हैं, ए का नाम पहले आ रहा है तो ए का शेयर होगा 3/5 और बी का बाद में तो इसका 2/5. द बिल इज़ डिस्काउंटेड. चलें स्टार्ट करते हैं. ए ने बिल ड्रॉ किया है, बी ने एक्सेप्ट किया है, तो ये लिखेगा बिल रिसीवेबल डेबिट, बी क्रेडिट. 10,000 बिल डिस्काउंट करवाया ए ने. बैंक डेबिट, डिस्काउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल क्रेडिट 9,950 रुपये से. तो बैंक में 9,950, 50 रुपये डिस्काउंट और 10,000. इसके बाद इसने बी का जो शेयर है 2/5 ये उसको भिजवा दिया. तो ये लिखेगा बी डेबिट, बैंक क्रेडिट, डिस्काउंट क्रेडिट. और शेयर निकाल लें 10,000 का 2/5 और 9,950 इसका 2/5 और 50 है इसका 2/5. ये 4,000 आ गया. ये इसके बी के इसमें लिख दें. 9,950 है, इसका 2/5 करें, ये 3,980 और 50 को 2/5 दें, ये 20. तो ये 4,000 पूरा हो गया. बिफोर द ड्यू डेट बी ड्रॉज एन अदर बिल फॉर ₹10,000 ऑन ए. कहता है कि इस बिल की ड्यू डेट आने वाली थी, तो बी ने क्या किया, एक और बिल ड्रॉ कर लिया 20,000 का ए के ऊपर. विद द हेल्प ऑफ दीज प्रोसीड्स द फर्स्ट बिल इज मेट बाय बी एंड द रिमेनिंग प्रोसीड्स आर शेयर्ड बाय ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 2/5 एंड 3/5 रिस्पेक्टिवली. अच्छा, यहाँ पे होना ये था कि बिल जो है वो एक्सेप्ट किया है बी ने. ए ने ड्रॉ किया, बी ने एक्सेप्ट किया. बी ने बिल पे करना था. बी को 4,000 इसने पहले भेज दिए हैं. ये 4,000 इसके पास आ चुके हैं. अब 6,000 जो है 6,000 रुपये ए ने इसको और देना था ताकि इसके पास 10,000 पूरा हो जाए और ये अपना बिल जो है वो पे कर सके. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. एक और बिल ड्रा किया गया. यानी बी ने डिसाइड ये हुआ, मतलब कि ये हम सोच सकते हैं कि ऐसा हुआ होगा कि एक के पास पैसे नहीं होंगे 6,000 इसको देने के लिए. बी ने कहा भाई मेरे पास भी नहीं है, मेरे पास 4,000 हैं जो तुमने भेजे थे, 6,000 रुपये और दो ताकि मैं बिल पे करूं. ए ने इसको कहा होगा, यानी ये इसमें सवाल में तो नहीं नज़र आ रहा लेकिन हम वैसे ही सोच रहे हैं. तो उसने कहा कि चलो ऐसा करो कि तुम एक बिल मेरे ऊपर ड्रा करो. ए ने बी से कहा तुम उस बिल को जो है ना डिस्काउंट करवा लेना, उससे पिछला बिल भी दे देना और हम पैसे जो हैं वो 2/5 और 3/5 पहले बिल में
3/5 और 2/5 था, यानी 3 हिस्से इसने रखे, 2 इसने। और अब जो नया बिल होगा उसमें से 10,000 निकल जाएगा बिल की अदायगी में। उसने लिखा विद द हेल्प ऑफ दीज प्रोसीड्स द फर्स्ट बिल इज़ मेट बाय बी, यानी 20,000 का बिल है, 20,000 में से 10,000 तो वो पुराने बिल वाला चला जाएगा और बाकी जो 10 है वो हम आपस में बांट लेंगे रिमेनिंग अमाउंट। तो अब क्या होगा कि नया बिल जो है वो ड्रॉ किया जाएगा। तो पहले हम इसकी बुक में वो भी कर लेते हैं, ये जो एंट्री है कंप्लीट। इसने क्या किया, बी ने बिल एक्सेप्ट किया, तो इसकी पैरेलल एंट्री हुई ए डेबिट बिल्स पे क्रेडिट 10,000। फिर इसके बाद ये डिस्काउंट हुआ, इधर डिस्काउंट की एंट्री इसके डिस्काउंट की नहीं आएगी, ये एंट्री आएगी, इसमें इसके पास पैसे आए, बैंक डेबिट, डिस्काउंट डेबिट और ए क्रेडिट। ये है 3980, 20 और 4,000। अब इसने बी ने एक नया बिल ड्रॉ किया, ये लिखेगा बिल रिसीवेबल डेबिट ए क्रेडिट 20,000 से 20,000। और अब यही बिल जब ये एक्सेप्ट करेगा ए, तो ये लिखेगा बी डेबिट बिल्स पेएबल क्रेडिट 20,000। ये एंट्री होगी। अब आगे पढ़ते हैं। द बिल इज़ डिस्काउंटेड फॉर ₹19,900। भी अब बिल इसके पास है, ये डिस्काउंट करवाएगा, ये बैंक डेबिट, डिस्काउंट डेबिट और बिल रिसीवेबल क्रेडिट 20,000 और 19,900 ये बैंक है, 100 रुपये डिस्काउंट है, ये होगा। अब इसका डिस्काउंट इसकी बुक में नहीं आएगा, जैसे ये बिल जिसके पास बिल होता है वही डिस्काउंट कराता है। अब ये पैसे तकसीम करेंगे। इसने क्या करना है कि ये जो है अमाउंट आई है 19,900, इसको डिवाइड करना है आपस में। रेशो अब चेंज हो गई है, पहले बिल की रेशो थी 3:5 और 2:5, यानी ए ने 3 रखा था 3/5 और अब उल्ट हो गया, अब बी रखेगा 3/5 और ए को भेजेगा 2/5। अब हम देखते हैं कि पैसे बचे कितने। देखें ए है और बी है, ए को फर्स्ट बिल में से पैसे कितने मिलेंगे, मिले थे, इसको मिला था 6,000 रुपये और इसको मिला था 4,000 रुपये। अब जो सेकंड बिल है, सेकंड बिल इसमें 20,000 रुपये आया, बल्कि 20,000 नहीं आया, 100 रुपये कम आया, 19,900। इसके वाले से लिखा है सवाल के अंदर विद द हेल्प ऑफ दीज प्रोसीड, ये जो प्रोसीड कहते हैं, जो पैसे मिलते हैं उसको प्रोसीड, इसकी मदद से पहला बिल दिया जाएगा। अब बी के पास पैसे हैं, ये उसने बिल एक्सेप्ट किया हुआ है, तो ये क्या करेगा, इसमें से 10,000 रुपये का ये जो बिल है ये पे कर देगा। ठीक है, तो हम एंट्री पास करते हैं इसी की, बिल्स पेएबल डेबिट और बैंक क्रेडिट 10,000। ये होगी उस बिल की एंट्री जो इसने पे करना है, 10,000 वाला। इसके बाद क्या होगा कि इसमें से मैं माइनस कर देता हूँ 10,000, पीछे बच गए 9,900, यानी असल पैसे ये बचे। अब इसको ये दोनों डिवाइड कर लेंगे आपस में। अब रेशो क्या होगी, यानी ए की रेशो होगी 2/5 और जो बी है उसकी रेशो होगी 3/5। तो हम इसकी एंट्री कर रहे हैं, दोनों की देख लेते हैं। तो 9,900 इसको ये मिल जाएंगे 3,960 और ये जो है बी, इसको देखें 9,900 मल्टीप्लाइड बाय 3/5,
ये आ जाएगा 5940, ये दोनों को पैसे मिल गए। अब हमने ये देखना है कि जो डिस्काउंट है वो दोनों में किस हिसाब से, 100 रुपये लगा ना 100 रुपये हुआ डिस्काउंट हुआ, तो 100 रुपये हम इनमें वो डिवाइड करेंगे साथ ही, क्योंकि अभी इसने पैसे भेजने हैं तो इसने डिस्काउंट भी चार्ज करना है, अपना डिस्काउंट उसमें शेयर करना है। अब इसको मिल गए हैं 9960 रुपये और 4000 है, इसको मिले हैं 9940 रुपये। दोनों को जमा करके देख लें तो ये जो नया बिल है उसके बराबर आ जाएगा। जो अमाउंट बनती है 19,900 उसके बराबर आ जाएगा और 100 रुपये डिस्काउंट है, यानी जब दोनों को जमा करेंगे ये तो 20,000 आ जाएगा। अब हमने ये जो 100 रुपये है वो तकसीम करना है दोनों में, और इसका रूल वही है जो आपने पढ़ा है कि जिस रेशो से जो पैसे लेंगे, जितने पैसे मिलेंगे, वो उसी रेशो से ही डिस्काउंट भी तकसीम होगा। अभी देखें पिछला बिल जो है वो तो निकल गया, वो तो 10,000 था, वो पे हो गया, पिछले बिल का तल्लक ख़त्म हो गया। अब नए बिल जो है वो चल रहा है 20,000 का। अब 20,000 में दोनों को तकरीबन बराबर अमाउंट मिल गई है, थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है वो, लेकिन बाकी जो है वो हमारी अमाउंट जो फिगर थी वो पूरी हो रही है 19,900। अब ये डिस्काउंट तकसीम करेंगे तो रेशो क्या होगी, यही वाली 100 रुपये जो डिवाइड करना है हमने। ए को मिले हैं 9,960 रुपये 19,909 में से, इसको मिले हैं 9,940 रुपये 19,900 में से। तो ये क्या करेगा, इसको 100 से कर लें, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लें तो इसको 50 रुपीज़ आते हैं, और जो बाकी हैं वो इसको आ जाएंगे खुद ही, यानी तकरीबन बराबर ही आ रहे। थोड़ा सा ही फ़र्क है, वो इतना मैटर नहीं करता। अब क्या करेगा, ये बी है, ए को भेज देगा जो पैसे उसके बनते हैं, ये 3,960, 6,000 तो वो ले चुका है पिछले बिल में से और उसने कोई पैसा भी नहीं पे किया, और बी जो है वो इतने पैसे खुद रख लेगा। तो हमारा जो कंसर्न है, यानी ये पैसे भेजने हैं हमने ए को, इधर तो एंट्री खुद आ जाएगी। ये देखें डिस्काउंट इसके पास रिकॉर्डेड है। अब इसने इस डिस्काउंट का हिस्सा कुछ इसको ट्रांसफ़र करना है, तो वो ये हमारी फिगर होगी और ये हमारा डिस्काउंट होगा 50। तो अब मैं इसको रब करने लगा हूँ। यहाँ पे आप क्या करेंगे, बी जो है ये पैसे भेजेगा इसको, ए को, ये लिखेगा ए डेबिट, बैंक क्रेडिट, डिस्काउंट क्रेडिट। डिस्काउंट इसका आया है 50 और इसने पैसे भेजे थे 3,960। दोनों को जमा कर लें और एक अकाउंट को डेबिट दे दें, 3,960 प्लस 50 4010, ये एंट्री हो गया। अब ये क्या करेगा, इसने करना है, इसके पास पैसे आएंगे बैंक डेबिट, डिस्काउंट डेबिट और बी क्रेडिट। ये सेम फिगर होगी 3,960 50 और 4010। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द सेकंड बिल ए बिकम्स इंसॉल्वेंट एंड हिज स्टेट पेज ओनली 25% ऑफ द डेट। ये जो है इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट होने से क्या होगा कि ये जो इसका बिल पड़ा है ये उसको ख़त्म कर देगा, कैंसिल कर देगा। ये बिल पड़ा है 20,000 का जो इसने एक्सेप्ट किया था, तो इसको रिवर्स कर दें, बिल पेएबल डेबिट और बी क्रेडिट 20,000। और लास्ट फिक्र है कि ये सिर्फ 25% ऑफ द डेट पे करेगा क्योंकि इंसॉल्वेंट हो गया है। तो इसने लिखना है बी डेबिट
और जितने पैसे दे सकता है दे देगा, और बाकी जो है इसका डेफिशिएंसी अकाउंट। अभी हमने देखना है कि इसने पैसे जो हैं वो देने कितने हैं। पीछे हमने कैलकुलेशन की भी थी, उसके मुताबिक जो है ना हमने देखा था कि इसको ए को पैसे मिले थे पहले बिल में से 6000, और दूसरे में से इसको मिले थे, दोबारा चेक करते हैं कि 19,900 में से एक बिल पे हो गया था 10,000 का। पीछे जो है वो इसको मिला था 2/5 3960, और यानी 9,960, और फिर इसको 50 रुपीज़ वो डिस्काउंट बर्दाश्त करना पड़ा। ये आ गया 49960 प्लस 50, ये 10,010, यानी इन फैक्ट इसने बी के 10,010 देने थे। 20,000 का बिल था, बी भी कुछ पैसे रख चुका है, ए को भी भेज चुका है कुछ पैसे। तो जब हमने ये कैलकुलेशन की है तो हमें पता चला इन फैक्ट इसने 6,000 पिछले बिल वाला, दूसरे बिल में से इसको ये पैसे मिले, और 50 रुपीज़ ये है। तो इसने बी के 10,010 देने थे। अब इसका 50% कर लें 10,010 का, तो ये 2502.5, और रिमेनिंग अमाउंट जो है वो माइनस कर दे इसमें से 10,010 में से, ये आ जाएगा 7507.5, ये आ जाएगा। अब इधर क्या होगा, बैंक जो है ये इसने पैसे भिजवा दिए, इसने अपना बिल भी पे कर दिया। अब जब ड्यू डेट आई तो पता चला जी कि ये तो इंसॉल्वेंट हो गया है। अब बैंक ने इसके पास आ जाना है कि भाई लाओ पैसे दो, तो ये क्या करेगा, ए का नाम डेबिट करेगा और बैंक को पे करेगा, और बिल है 20,000 रुपये का। अब कैलकुलेशन करें। अच्छा, ये तो हो गया उसका डिसऑनर की एंट्री। ये जो बिल इसने इससे रिसीव कराया था ए से, वो डिसऑनर हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट होने से हम डिसऑनर की एंट्री पास करते हैं। अब ये देखेगा कि इसने बी ने ए से पैसे कितने लेने हैं, तो जो क्वेश्चन में उन्होंने ए का अकाउंट भी मांगा है, तो एक हम रफ सा जो है ना इधर हिसाब लगाते हैं। इधर तो लग गया कि पता चल गया कि इसने 10,010 है। इसकी बुक से भी निकालते हैं। पहले हम ये करते हैं कि ये जो इधर हमने एंट्री पास किया इसके हिसाब से इसी को दुरुस्त मानते हैं, तो इस हिसाब से ये कैश डेबिट हो जाएगा, इधर कैश क्रेडिट है। बाकी जो इसके बैड डेट्स हो जाएंगे, और ए का जो अकाउंट है ये 10,010 से ही जो है वो क्रेडिट दे देगा। इधर होगा 2502.5 7507.5। ये एंट्रीज जो हैं तमाम कंप्लीट हो गई। अब हम ए का खाता बना के चेक करते हैं। अगर तो नील हो गया तो इसका मतलब हमने इतने पैसे ही उसे लेने थे, ये हमारी कैलकुलेशन ठीक है। अगर कोई डिफरेंस आता है फिर हम इसको चेक कर लेते हैं। इधर लिखते हैं एज अकाउंट। ए डेबिट है 10,000 से, और इसके अपोजिट बिल्स पेबल। फिर ए क्रेडिट है 4,000 से, इसके अपोजिट दो चीज़ें हैं, बैंक है, डिस्काउंट है। तो ये हो जाएगा 3980 और 20। फिर ए क्रेडिट है 20,000 से, और बिल रिसीवेबल। फिर यहाँ पर ये ए डेबिट है 4,010 से, इधर हम अलग अलग लिखेंगे 396050 बैंक और डिस्काउंट। फिर ए डेबिट है, इसके अपोजिट है बैंक 20,000 से। फिर ए क्रेडिट है 10,010 से, इसके अपोजिट भी दो चीज़ें हैं, कैश है, बैड डेट्स है, ये 2502।
2502.5 और 750 7.5। अब इसको देखते हैं कि ये हमारी कैलकुलेशन अगर तो बैलेंस नील आता है तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन जो है ये निकाला था ये ठीक है। अगर नहीं टैली होता तो इसका मतलब इसमें कोई फ़र्क है। 10,000 प्लस 3960 प्लस 50 प्लस 20,000, ये आ गया जी 34010। 34010 इधर देखते हैं 3980 प्लस 20 प्लस 20,000 प्लस 2502.5 प्लस 750 ये भी 34010, यानी दोनों साइडें जो हैं वो बराबर होगी और हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल दुरुस्त है। ठीक है जी। अभी कोई आपके जहन में क्वेश्चन हो तो आप लोग जो हैं वो पूछ सकते हैं कमेंट्स के ज़रिए। थैंक यू वेरी मच।